हेलो एवरीवन। आज हम पाठ्य योजना 8 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा गणित है, प्रकरण आज हमने शंकु लिया है और ये कक्षा 8वीं का प्रकरण है। दिनांक और कालांश आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप ये पाठ्य योजना बच्चों को पढ़ा रहे हों। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम सब्जेक्ट यानी कि विषय गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राओं में गणितीय गतिविधियों को आधार बनाकर नैतिकता, मूल्यों व दृष्टिकोणों को विकसित करना। बच्चे अगर गणित को पढ़ेंगे, समझेंगे तो वो अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे, उनमें समस्या समाधान विकसित हो करना आएगा। गणित को सीखकर छात्राओं की क्षमता विकसित हो जाएगी। छात्राओं में गणितीय ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में सुधार लाने की क्षमता व योग्यता को विकसित करना। तो ये सभी उद्देश्य हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि टॉपिक यानी कि प्रकरण। अगर हम बच्चों को शंकु पढ़ा रहे हैं तो शंकु पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राएं शंकु से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। छात्राएं शंकु के आयतन के विषय में ज्ञान जान सकेंगी। छात्राएं शंकु से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगी। फिर आती है हमारी सहायक सामग्री। तो ये जो हमारी छात्र अध्यापिका होती है उनके लिए होते हैं। तो चार्ट, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, सांकेतिक आदि, इन सब की सहयोग से वो बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाती हैं। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं शंकु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाएंगे तो बच्चों को टॉपिक यानी कि प्रकरण पढ़ाने से पहले हम कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। तो इनकी संख्या 4 से 5 होती है। प्रस्तावना प्रश्न पूछने का जो मेन एम होता है वो होता है कि हम बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ, जो भी हम उन्हें प्रकरण पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड। इन्हें पूछने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है जो उसका आंसर आएगा उससे ही रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। फिर जो आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो ऐसे करते करते हम उन्हें अपने टॉपिक तक ले आएंगे। तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे। पहला है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, दूसरा है छात्रा क्रियाएं। तो प्रश्न पहला, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। तो बच्चे आराम से बता देंगे, पार्टी करते हैं, केक काटते हैं, या वो जो भी बताएं। उसके बाद दूसरा, आप अपने जन्मदिन की पार्टी में अपने सिर पर क्या रखते हैं या क्या लगाते हैं। तो जन्मदिन की टोपी, जो जन्मदिन पर टोपी लगाई जाती है, तो वो बच्चे आराम से बता देंगे। उसके बाद जन्मदिन की टोपी का आकार कैसा होता है। तो वो शंकुआकार होता है, यानी कि शंकु होता है। तो शंकु से आप क्या समझते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी हमारा संभावित उत्तर आ जाए, मतलब बच्चे ये शायद नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे हम संभावित उत्तर लिख देंगे। तो जब भी संभावित उत्तर आ जाए तो फिर छात्र अध्यापिका बोल देंगे कि छात्राओं, आज हम शंकु के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमें कुछ शिक्षण बिंदु सेलेक्ट करने होते हैं। तो इसमें हमने पहला जो शिक्षण बिंदु लिया है वो है शंकु। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में छात्रा शंकु के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। उसके बाद आता है शिक्षण अधिगम, जिसमें हम सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्रियाएं लिखते हैं। तो छात्र अध्यापिका इसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम आएगा छात्र क्रिया आएगा, जिसमें छात्रों के आंसर लिखे जाएंगे। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि, जो भी छात्र अध्यापिका ने यहाँ पे शिक्षण विधि या प्रविधि इस्तेमाल की है वो लिखी जाएगी। और सबसे आखिरी में आएगा मूल्यांकन प्रश्न का कॉलम। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। तो प्रश्न पहला, शंकु की तरह दिखने वाली कुछ दूसरी वस्तुओं के नाम बताइए। तो कीप, आइसक्रीम कोन आदि। बच्चे और कुछ भी बता सकते हैं तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद शंकु को परिभाषित कीजिए। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी हमारा संभावित उत्तर आ जाए उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका इसको एक्सप्लेन करेंगी। उसके बाद जो शिक्षण विधि या प्रविधि है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद जो मूल्यांकन का प्रश्न होता है वो सबसे आखिरी में पूछा जाता है जब हम ये शिक्षण बिंदु पढ़ा देंगे। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो शंकु यानी कि कोण एक त्रिआयामी संरचना है जो शीर्ष बिंदु और एक आधार को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित होती है। यदि किसी शंकु का आधार एक वृत्त हो तो वह लंबवृत्तीय शंकु कहलाता है। मैंने यहाँ पे एक ही पैराग्राफ लिखा है, आप चाहे तो इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद छात्र क्रिया में आएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी, व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकेंगी। उसके बाद जो शिक्षण विधि या प्रविधि है वो यहाँ पे व्याख्या विधि है, क्योंकि जो छात्र अध्यापिका है उन्होंने व्याख्या की है, जो भी उनका प्रकरण था वो उन्होंने अच्छे से समझाया है, तो ये आ जाएगी व्याख्या विधि। फिर इस शिक्षण बिंदु के सबसे आखिरी में आएगा मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन का मतलब होता है एक तरह से इवैल्यूएशन करना, मतलब कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो हम कैसे मूल्यांकन करेंगे उनका, जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हें कितना समझ में आ रहा है। तो हमने जो भी अभी पढ़ाया है हम उसमें से एक प्रश्न पूछ लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चों का कितना ध्यान है। तो हर एक शिक्षण बिंदु के बाद में एक प्रश्न पूछना होता है। तो यहाँ पे है शंकु के विषय में बताइए।
फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि हमने लिया है शंकु का आयतन। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं शंकु के आयतन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। फिर से वही सेम कॉलम बनेंगे जो आपने पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। तो छात्र अध्यापिका क्रियाएं में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। तो सबसे पहला है शंकु के बारे में बताइए। तो बच्चे बता देंगे, क्योंकि ये पहले ही परिभाषित कर दिया गया था कि एक वस्तु जिसका गोलाधार होता है और शीर्ष पर एक बिंदु होता है। उसके बाद प्रश्न दूसरा, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। तो जब भी संभावित उत्तर आ जाए तो छात्र अध्यापिका अब इसको बताएंगे कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो ये जो हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि है, ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। फिर आता है हमारा छात्र अध्यापिका कथन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शंकु एक त्रिआमी आकृति है जिसका गोलाकार आधार होता है। इसका आयतन का सूत्र है शंकु का आयतन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जहाँ आर इसकी शंकु की गोलाकार आधार की त्रिज्या है एवं इस शंकु की लंब ऊंचाई है। तो छात्र क्रियाएं में आएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी, वे शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद जो शिक्षण विधि या प्रविधि है तो व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपना शिक्षण बिंदु, तो ये आ जाएगी व्याख्या विधि। फिर आता है सबसे आखिरी में मूल्यांकन प्रश्न। तो ये है शंकु के आयतन के विषय में बताइए। उसके बाद जो तीसरा शिक्षण बिंदु होता है उसमें हम आदर्श प्रश्न लेते हैं। मतलब कि ये कि जब भी हम गणित पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ऐसा होता ही नहीं है कि हम प्रश्न के बिना ही उन्हें पढ़ा दें, तो फिर हम उनसे उनके प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं शंकु के संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगी। तो उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं में पहले जो छात्र अध्यापिका हैं वो 2-3 क्वेश्चन बोर्ड पे करके दिखाएंगी। उसके बाद वो बच्चों से कहेंगी करने के लिए। तो प्रश्न पहला है, एक शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इस शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इस शंकु की लंब ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन हमें दिया गया है, गोलाकार शंकु की त्रिज्या हमें पता है 14 सेंटीमीटर है। तो हम इसमें शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा था पीछे। तो वहाँ से हमारा h निकल के आ जाएगा, यानी कि ऊंचाई निकल के आ जाएगी। उसके बाद छात्र क्रियाएं में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। और जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये निगमन विधि है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंब ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन बताइए। तो इसमें भी हम शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल के हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा शंकु का आयतन आ जाएगा। फिर आता है सबसे आखिरी में अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न होते हैं कि जब जो छात्र अध्यापिका होती हैं उन्होंने बोर्ड पे सॉल्व करा दिए प्रश्न, उसके बाद वो बच्चों को कुछ प्रश्न वहीं पे करने के लिए देती हैं। तो ये क्लास वर्क ही होता है। तो प्रश्न पहला है, एक शंकु का आयतन 2,96,000 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर इस शंकु के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी लंब ऊंचाई बताइए। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी लंब ऊंचाई 300 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो उसके बाद आ जाएगा छात्र क्रियाएं में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकेंगी। उसके बाद आते हैं हमारे शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये अभ्यास कार्य विधि है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने अभ्यास किया है, जो प्रश्न उन्हें दिए गए थे वो खुद से उन्हें कर रहे थे। तो ये आ जाएगी हमारी अभ्यास कार्य विधि। फिर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो ये प्रश्न हमारे एक तरह से रिवीजन कराते हैं हमें, मतलब जो भी छात्र अध्यापिका ने अब तक पढ़ाया है तो वो उन्हें फिलअप या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछेंगी या शॉर्ट आंसर्स की फॉर्म में, तो बच्चों का उससे रिवीजन हो जाएगा। तो प्रश्न पहला है, शंकु का आयतन इक्वल्स टू डैश, यानी कि शंकु का आयतन बताना है इसमें कितना है। उसके बाद शंकु एक त्रिआमी आकृति है तो इसमें बताना है ये सही है या गलत। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, आर शंकु के गोलाकार आधार की त्रिज्या है तो इसमें भी ये सही गलत बताना है। तो इस तरह से हम बच्चों का रिवीजन करा सकते हैं। आप चाहे तो इसमें और 1-2 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। फिर सबसे आखिरी में जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है गृह कार्य। तो एक छात्र अध्यापिका को रोज़ गृह कार्य देना चाहिए और अगले दिन आगे उसे चेक भी करना चाहिए। तो प्रश्न पहला है, शंकु को परिभाषित कीजिए। दूसरा, एक शंकु की आधार की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंब ऊंचाई 52 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन बताइए। तो यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।